एक छोटे से गांव में सरस्वती देवी नाम की एक सख्त स्वभाव की सास रहती थी। उनका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और हाल ही में उसकी शादी पूजा से हुई थी, एक सरल, संस्कारी और दिल की बहुत अच्छी लड़की। शादी के बाद जब पूजा ससुराल आई तो उसने पूरे मन से घर को अपनाने की कोशिश की, लेकिन सरस्वती देवी का स्वभाव थोड़ा कठोर था। उन्हें लगता था कि नई बहू कभी उनके बेटे का ख्याल उनके जितना नहीं रख सकती। सुबह सुबह पूजा उठकर पूरे घर का काम करती, झाड़ू, पोछा, खाना बनाना, सब कुछ, लेकिन फिर भी सास को उसमें कमी ही दिखती। आटा ठीक से नहीं गूंथा, सब्जी में नमक कम है, आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता। सरस्वती देवी रोज़ कुछ न कुछ कह देती। पूजा चुपचाप सब सुन लेती, कभी जवाब नहीं देती। रात को अकेले में रो लेती, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर काम में लग जाती। एक दिन पूजा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तेज़ बुखार था, फिर भी वो रसोई में लगी रही। तभी सरस्वती देवी गुस्से में बोली, अगर काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दो, बहाने मत बनाओ। पूजा ने धीमे से कहा, माँ जी, सच में तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं काम कर लूँगी। ये सुनकर भी सास का दिल नहीं पसीजा। उसी शाम रमेश घर आया। उसने देखा कि पूजा बहुत कमज़ोर लग रही है। जब उसने हाथ लगाया तो शरीर तप रहा था। अरे, तुम्हें तो तेज़ बुखार है। रमेश घबरा गया। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर ने कहा, इनको कई दिनों से बुखार है, लेकिन इन्होंने आराम नहीं किया, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। रमेश ने माँ की ओर देखा। माँ, आपने ध्यान नहीं दिया? सरस्वती देवी थोड़ी चुप हो गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद उन्होंने बहू के साथ ज़्यादा सख्ती कर दी। उस रात पूजा बेहोश हो गई। सरस्वती देवी के दिल में डर बैठ गया। उन्होंने पूरी रात पूजा के सिरहाने बैठकर उसकी सेवा की, पानी पिलाया, दवा दी, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी। सुबह होते होते पूजा को थोड़ा होश आया। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कि सास उसके पास बैठी हैं। कमज़ोर आवाज़ में बोली, माँ जी, आप सोई नहीं? सरस्वती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम इतनी तकलीफ़ में भी घर संभालती रही और मैं तुम्हें ही दोष देती रही। पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप माँ जैसी हैं, माँ कभी गलत नहीं होती। ये सुनकर सरस्वती देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने पहली बार पूजा को गले से लगा लिया, एक सास नहीं बल्कि एक माँ की तरह। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सरस्वती देवी पूजा को बेटी की तरह प्यार करने लगी। वो खुद उसे आराम करने को कहती, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती और हर काम में उसका साथ देती। पूजा के लिए भी सास अब सिर्फ मांझी नहीं बल्कि सच में माँ बन चुकी थी। कहानी की सीख, रिश्तों में प्यार और समझ सबसे ज़रूरी होती है। कभी कभी हम अपने ही लोगों को समझ नहीं पाते, लेकिन जब दिल से अपनाते हैं तो वही रिश्ते सबसे खूबसूरत बन जाते हैं।